अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज जो है ब्लेंडर की पहली क्लास में जो है ना आप सबको वेलकम है। तो इस क्लास में हम देखेंगे ब्लेंडर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे शोर आएगा, बेसिकली मैं ऑफिस में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और सबसे पहले जो है आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना और आपने चले जाना है blender.org की फ़ाइल पे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप चले जाओ और यहाँ पे जाके आप ब्लेंडर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप वैसे एक दफ़ा ये वेबसाइट को गो थ्रू भी कर लेना कि ब्लेंडर से क्या क्या चीज़ें क्रिएट हुई हैं और कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं, ब्लेंडर से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे डाउनलोड्स पे चले जाओ और अगर तो आपका सिस्टम अच्छा है तो आप सिंपली जो ब्लेंडर का लेटेस्ट वर्जन है ब्लेंडर 4.3.2 ये डाउनलोड कर लो। ठीक है, और अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम स्लो है या मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं मैच कर रहा, तो आप सिंपली क्या करो, लुकिंग फॉर प्रीवियस वर्जन यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अभी ब्लेंडर 4.4 बीटा में भी आ गया तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस वर्कशॉप के लिए जो हम ब्लेंडर का वर्जन यूज़ करेंगे ना वो 4.1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वर्जन में आपने जाने के लिए सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लो। ठीक है, और डाउनलोड एनी ब्लेंडर पे जाके इसके ऊपर आप क्लिक करके आपको प्रीवियस वर्जन जो है वो जो क्या कहते हैं अपना रिकमेंडेशन। अच्छा, अब मैं जो बच्चे कहते हैं जिनका सिस्टम i3 है, ठीक है, तो अगर वो ब्लेंडर नहीं चलता उनको, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो ब्लेंडर 2.80 डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या ब्लेंडर 2.90 डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लेंडर 3 को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर 3.3 को डाउनलोड कर सकते हैं, 3.6 को, और देन आगे 4.1, 4.2, 4.3 कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का प्रोसीजर जो है वो सेम है और इनमें इतना मेजर डिफरेंस भी नहीं होगा। 2.8 से लेके 4.3 तक ब्लेंडर की जो यूआई है यानी जो इंटरफेस है वो सेम है, कंसिस्टेंट है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो लेट्स सपोज हम 4.1 की बात कर रहे हैं, तो आप 4.1 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइलें नज़र आएंगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, वो वाली फ़ाइल ढूंढनी है जिसकी आगे Windows 64.msi फाइल हो। ठीक है, यानी ये आपकी बेसिकली एक exe फाइल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास जो प्रीवियस वर्जन है यानी ब्लेंडर 4.1 ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ से सिंपली इनको जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये है आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड होगा आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर लो। एक दफ़ा मैं आपको सारे ब्लेंडर के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास ये ब्लेंडर 3 है, ठीक है, तो ये नीचे इस साइड पे नीचे वर्जन नंबर लिखा होता है 3.3.19। ठीक है, तो ये देखिए इसका इंटरफेस जो है, अगर मैं 3.6 ओपन करता हूँ तो बिल्कुल जो है उसी की तरह सेम है। ठीक है, टाइम लेता है बाज़ का, तो ये जो है ब्लेंडर का जो वर्जन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इतना फ़र्क नहीं है, यूआई जो है वो कंसिस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 4.1, क्योंकि मैं पूरी वर्कशॉप के थ्रू आउट जो है वो 4.1 को यूज़ करूँगा। ठीक है, जब आप पहली दफ़ा ब्लेंडर ओपन करोगे ना तो आपके सामने ऐसी चीज़ नहीं आएगी। आपके सामने वो पूछेगा कि आपने राइट क्लिक के साथ क्या कहते हैं अपना सिलेक्ट करना है और प्रेस स्पेस बटन दबाओगे तो उससे क्या होगा, तो आपने उसको एज इट इज़ जो डिफ़ॉल्ट है वो ही सिलेक्ट करना है, आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली वो। और वो आपसे पूछेगा वो थीम कौन सी यूज़ करना चाहते हो, तो आप वो थीम वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ तभी वो मेरा ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको प्रेफरेंसेस में जाकर ये ऑप्शन आपको दोबारा भी मिल जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, साइड पे आप क्लिक करोगे राइट क्लिक तो ये जो है आपका गायब हो जाएगा। जैसे ये सेटअप आ गया ब्लेंडर का, हमने जो डाउनलोड हो गया, वो कहता है आप इसको नेक्स्ट करना चाहते हो, जहाँ पे भी चेंज करना चाहते हो, रिपेयर करना चाहते हो। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ तो आपसे ये ऑप्शन नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा इंस्टॉल करो, तो आप इंस्टॉल करके उसको लॉन्च कर लो। अब वो जो बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन थी हमारी, वो कहाँ पे मिलेगी आपको, एडिट में चले जाओ, प्रेफरेंसेस में चले जाओ, तो जो शुरू में आपको वो थीम्स पूछता है तो आप यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हो।
तो यहाँ से थीम्स वाले ऑप्शन में जाके आप डिफरेंट थीम्स को सिलेक्ट करते हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर जो है वो, क्योंकि मैंने माया में अच्छा सा काम किया तो मैं माया की प्रेफरेंस करता हूँ। ये माया की तरह, क्योंकि चीज़ आइडेंटिफिकेशन, ये भी माया भी एक 3D टूल है, ठीक है। उसके अलावा जो अच्छे डेवलपर्स हैं, ठीक है, अगर तो आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ ज़्यादातर डीप ग्रे जो है वो रिकमेंड करते हैं, तो आप डीप ग्रे जो है थीम सेलेक्ट कर लो। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा भी आप यूज़ करना चाहो। तो हम इसमें जो है वो डीप ग्रे जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने अपने सिस्टम पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्यूडा में जाके, अगर आपका लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ तो उसको सिलेक्ट कर देना और अपने प्रोसेसर को भी आपने टिक कर देना है। और इसी तरह आपके ऑप्टिक्स को भी, ये भी आपने सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। देन अगली चीज़ जो है आपकी सेफ एंड लोड में आपने चले जाना है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेफ ऑफ वर्जन्स हैं वो आपने 20 कर देना है। ये आगे जाके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बताएंगे इसका क्या मेन मकसद होता है, ठीक है। और देन जो अगली चीज़ है आपकी, वो जो आपने शुरू में कहा था, जो मैंने चीज़ कहा थी, अगर आपकी आती है तो वो आपकी दोबारा उस चीज़ को आप कैसे ला सकते हो, ठीक है। तो आप ये की मैप्स पे चले जाओ, तो ये वाला मेन्यू जब आपने ब्लेंडर पहली बार ओपन किया होगा तब आपको शो होगा प्रेफरेंसेस, कि आप सेलेक्ट विद लेफ्ट माउस करना चाहते हो कि राइट माउस, स्पेस बार के साथ आप प्ले करना चाहते हो, टूल करना चाहते हो या सर्च करना चाहते हो, और एक्टिव गिज्मो को आप ड्रैग करना चाहते हो। तो मैंने कहा था आप उसको एज इट इज़ लीव कर दो, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपकी चीज़ है। लेट्स सपोज आप आगे जैसे ही जो दूसरी चीज़ें हैं ये भी मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा, मैं अभी आपको ओवरवेलमिंग नहीं करना चाहता। अगर आप इस इंटरफेस को बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस वैल्यूज़ को छेड़ के इनको इंटरफेस को बड़ा कर सकते हो। और अगर आपका, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन है तो छोटा, तो आप इसको छोटा कर सकते हो ताकि आपको स्पेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी स्क्रीन बड़ी है तो मुझे ये सारी चीज़ें तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी, और अगर आपको नज़र का मसला है तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हो, तो इसको हम 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ है, लेट्स सपोज अगर आपको लगता है आपकी सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई हैं, तो आप यहाँ से जाके सिंपली क्या कर सकते हो, लोड फैक्ट्री प्रेफरेंसेस, यानी जो ब्लेंडर की बाय डिफ़ॉल्ट थी आप उनको लोड कर सकते हो। तो आप जैसे ही लोड करोगे तो जो ऑफिशियल ब्लेंडर की जो पुरानी जो ऑफिशियल थीम थी वो वापस आ गई है, ठीक है। तो अगेन जाके आप यहाँ से अपनी हिसाब से जो थीम वगैरह है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने वो जो चीज़ें थी इन सब को, क्योंकि रीसेट हो गया तो वो सारी चीज़ें सेव एंड लोड में जाके 20 जो है वो कर लो, ठीक है। और ये स्टैटिक आया हुआ, इसका मतलब आपने इनको सेव करना है, तो प्रेफरेंसेस को मैंने सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब ये है आपका बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो व्यू पोर्ट है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे कुछ हम जो है वो क्या कहते हैं अपना प्लग इन जो है वो अनेबल करेंगे। जैसे अगर आपको देखा जाए तो मेरी वो कीज़ नज़र नहीं आ रही जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल सबसे पहले, आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैं जाके वो ऑन कर लेता हूँ। और इसकी मैं अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में कर लेता हूँ, और माउस का मैं साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो। और इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ये, तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लेंडर इंस्टॉल किया हुआ है हमने, ठीक है। और अगली जो चीज़ है, क्या कहते हैं, इसी लेक्चर को हम जो है ना कंटिन्यू करते हैं और उसमें जो अगला जो आपका बेसिक प्लगइन है वो इंस्टॉल करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।